हेलो स्टूडेंट, ये बीएससी सेकंड ईयर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड सेक्शन की सेकंड वीडियो है जो मैं डाल रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं उनके बारे में बात कर चुकी हूँ। कंसंट्रेशन सेल हम दो टाइप में स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रोड के, एक इलेक्ट्रोलाइट के, और इलेक्ट्रोलाइट में हम भी उनको फर्दर स्टडी करते हैं। एक विद कंसंट्रेशन जिनमें ट्रांसफ़र होता है, एक विदाउट ट्रांसफर्स वाले करते हैं। तो इसमें जो मैं कर रही हूँ वो विद ट्रांसफरेंस वाले कर रही हूँ, विदाउट ट्रांसफरेंस वाले हम बाद में स्टडी कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, हमारे जो हैं सेल वो कौन से इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या हो रहा है विद ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस यानी नाम से ही पता चल रहा है हमारे जो है आयंस की मूवमेंट होगी, कैटायन और एनायन क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसमें जैसे इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर जनरल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हैं, और जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड कंसीडर करनी है उस इलेक्ट्रोड जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड जो दोनों यूज़ करेंगे, एनोड और कैथोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड के प्रेशर सेम होंगे। प्रेशर की जो टर्म्स होंगी वो इक्वल होंगी। मतलब हाइड्रोजन जो हम एनोड की तरह लेते हैं, मतलब एक लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, उसका प्रेशर P1 है, और अगर मैं क्या करती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड की इलेक्ट्रोड की बात करूँ, हाइड्रोजन की बात करूँ, तो उस पर भी प्रेशर P1 ही आएगा, उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हम इलेक्ट्रोड हम दोनों यूज़ करें, उन दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम रख रहे हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रोड का जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया, जिस सॉल्यूशन में हमने डिप किया, मान लो हमने दोनों को इलेक्ट्रोड्स को HCl के सॉल्यूशन में डिप किया, HCl के सॉल्यूशन में डिप करने पर जो हमने HCl लिया दोनों इलेक्ट्रोड का, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। जो हमारी लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन की, उसको हम HCl जिस सॉल्यूशन में डिप करेंगे उसकी कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी की बात करें तो A1 है, और जो हमारे राइट हैंड साइड जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसकी एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी A2 है। राइट हैंड साइड हमारी A2 और लेफ़्ट हैंड साइड A1। ये हमारा सेल की कंसंट्रेशन है। और ये जो सेल हमने कंसीडर किया, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है एक दूसरे के साथ एक हमारी मेम्ब्रेन होता है वो हम अप्लाई करते हैं, और इस मेम्ब्रेन में से हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, हमारे कैटायन और एनायन, मतलब जो हमारे H आयन और क्लोरीन आयन है वो मूव कर सकते हैं। ये हमारी कंसंट्रेशन जो सेल है उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, उसका डायग्राम था, कंस्ट्रक्शंस थी। अब जो हमने कंसीडर किया सेल, अगर मैं इस कंसीडर किए हुए सेल की बात करूं तो यहाँ पर हम जनरली एक सेल कंसीडर कर रहे हैं, जिस सेल में हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक मान लो बीकर है या फिर कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ मैंने यूट्यूब को कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ मैं एक जनरल कंसीडर कर रही हूँ। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, और दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को मैंने एक लेयर बना दिया है यहाँ पर, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमारा कैटायन और एनायन का मूवमेंट पॉसिबल है। अब जब हम बात करें इस राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड की, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है उस पर हमारा ऑक्सीडेशन, जो राइट हैंड साइड है उस पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, और जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है उस पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम ये कंसीडर करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हमारी जो हाइड्रोजन थी इलेक्ट्रोड, ये क्या करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो इस इक्वेशन को हम लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। और इसमें हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाफ हाइड्रोजन गिव राइज टू H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन आयन हमारा जो वो शो कर रहा है। ये हमारी एनोड की रिएक्शन होगी। अब मैं बात करती हूँ जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो इससे बाहर आएंगे, इस इलेक्ट्रोड से जो आयन बाहर आएंगे वो H पॉजिटिव के आते चले जाएंगे इसके अंदर। H पॉजिटिव के आयन की जो कंसंट्रेशन है इधर बढ़ती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से हमारे एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, मैं दोबारा बोल देती हूँ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो हमारे रिलीज़ हुए वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। और हमारी जो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, हमारे हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं, और इस वाले में जो हमारा HCl के सॉल्यूशन में हमने डिप किया था, ये कैथोड है, कैथोड को हमने HCl के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। इसमें हमारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होते हैं। ये जो H पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है। ये जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, जब ये हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा
तो रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा, और H पॉजिटिव आयन से हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा, मतलब हाफ हमारी ये जो रिएक्शन थी, ये वाली जो रिएक्शन थी, ये हमारी रिवर्स हो जाएगी। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होते हैं। इस ओवरऑल रिएक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं बात करूँ तो मुझे अगर इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? H पॉजिटिव हाफ H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू हाइड्रोजन हाफ। ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूँ तो हम उसको लिखेंगे कैसे? हाफ प्लस हाफ हाफ हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये हमारी एनोड कैथोड की रिएक्शन है और ये हमारी एनोड की रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं, तो जो हमारी एनोड की रिएक्शन थी उस पर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? A1। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन की बात करूं तो वहाँ पर जो हमारी रिएक्शन थी वो कितनी थी, कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? A2। हम हाइड्रोजन आयन, हम गैस की बात नहीं करेंगे, जो हाइड्रोजन आयन थे वो कंसंट्रेशन लेंगे। तो इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात करती हूँ तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन है। एनोड की रिएक्शन पे कंसंट्रेशन में किस में जाता है? वो A1 में जाता है। अब कैथोड की बात करूँ, कैथोड में H आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो H आयन किस में से आया है? A2 की कंसंट्रेशन में आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी क्या होगी? A2। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखूँगी तो इस ओवरऑल रिएक्शन को लिखने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? H पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ साइड सेकेंड मतलब A2 गिव राइज टू H आयन एक्टिविटी ऑफ A1। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आती है, ये हम कंसीडर करते हैं। और ये रिएक्शन आने के बाद हमारी क्या करते हैं, जब ये मूवमेंट होती है तो इन मूवमेंट के बाद, ये मैंने आप लोगों को अभी एनोड और कैथोड की रिएक्शन बताई, ये एनोड की रिएक्शन थी और ये कैथोड की रिएक्शन थी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है हाफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, यानी कि P1 की बात करूँ दोनों तरफ हमारा प्रेशर क्या इक्वल है, और वो क्या करा? H आयन में चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करा। इसी तरह हमारी रिडक्शन की रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या करता है? H आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वापस से हाइड्रोजन गैस में चेंज आता है। ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो हमारी क्या बन जाती है? एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल हो जाते हैं, गैस से हमारी बचती है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटी 2, जिसकी एक कंसंट्रेशन कितनी है? एक्टिविटी 2 है। इसी तरह मैं उसकी बात करूँ तो किस में जाता है? वो एक्टिविटी ऑफ 1 में चला जाता है। यहाँ से हमारी ये चीज़ आती है। अब जब ये ओवरऑल रिएक्शन होती है तो मैंने अभी बताया था, इस ओवरऑल रिएक्शन में जो हमारी मूवमेंट थी एक्सटर्नल सर्किट में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? बाहर की तरफ मूव कर रहे थे, लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन अगर मैं इंटरनल सर्किट की बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, हमने जो कंसीडर किया था, हमने सेल कंसीडर किया था। इस सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे? ये मैं इलेक्ट्रोड हैं ये दोनों हमारी, और ये बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई। इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे क्या कर रहे थे? लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे थे। जो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, तो इंटरनल सर्किट में भी मूवमेंट होती है। इंटरनल सर्किट में जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से H आयन आया, वो H आयन क्या करता है? इस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो ये हमारी मेम्ब्रेन थी, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारे हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? इस तरफ मूव करेंगे। जब ये इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे जो क्लोरीन आयन थे यहाँ से, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोड जो इसमें डिप की जाती है वो ब्रेक होके H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देती है, और जो इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जो हाइड्रोजन आयन थे वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बचते कौन से? क्लोरीन आयन। वो क्लोरीन आयन क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं राइट टू लेफ़्ट। इस तरह से हमारी मूवमेंट होती है, और जब ये मूवमेंट होती है हमारे कैटायन
एनायन मूव कर रहे हैं। हमारे जो कैटायन है यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो हमारा क्या कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, और जो हमारा क्लोरीन आयन है वो हमारा राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है। ये जब मूवमेंट होती है तो वो अपने तरफ दो टाइप की मूवमेंट शो की, एक तो इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट शो की, एक हमारे जो आयन थे उन्होंने मूवमेंट शो की। इन आयन की मूवमेंट जब वो होती है तो अपने साथ चार्ज कैरी करते हैं। वो चार्ज हम कैरी करते हैं कैसे हैं, कैसे उनकी मूवमेंट होती है, वो सारी हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें तो वो कैसे कर रहा है उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर रिएक्शन में देख लो, H पॉजिटिव की जो एक्टिविटी थी वो A2 थी, वो कहाँ जा रहा था, H पॉजिटिव A1 की तरफ जा रहा था। और ये एक्सटर्नल सर्किट में हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे लेफ्ट टू राइट। इंटरनल सर्किट में हमारा हाइड्रोजन मूव करता है लेफ्ट टू राइट, और इसके साथ में अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन क्लोरीन का ट्रांसफर होता है राइट टू लेफ्ट। ये हमारी इक्वेशन होती है। और जब ये इक्वेशन होती है तो हम उस तरफ ये मान लेते हैं उस टाइम पे जो हमारे हाइड्रोजन आयन जो इंटरनल सर्किट में मूव कर रहे हैं वो क्या करते हैं, T पॉजिटिव जिसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं वो कैरी करते हैं। और इसी तरह क्लोरीन की बात करो तो हमारा T नेगेटिव वो क्लोरीन आयन कंसीडर करते हैं। और जब ये मूव करते हैं एक जो हमारी अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन लेयर जब मूव करते हैं तो एक फेराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, टी ग्राम इक्विवेलेंट, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। जब भी मूवमेंट होती है हम उनको क्या करना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है, इक्विवेलेंट की टर्म्स में उनको बैलेंस करना पड़ता है आयंस को, तो वो मूवमेंट शो करते हैं। तो हमारी जो मूवमेंट होगी आप लोगों को पता हो तो हमारी जो हमने इसमें क्या करते हैं मूवमेंट लिख रहे हैं वो क्लोरीन आयन की मूवमेंट लिख रहे हैं। और जो क्लोरीन आया था मैंने भी बताया, क्लोरीन आयन हमारा क्या करता है, अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया कि क्लोरीन आयन हमारा क्या करता है, कैथोड से एनोड की तरफ आता है। जो कैथोड पे एक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो हमारी A2 है, और एनोड पर जो एक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो हमारी A1 है। तो हमारी जो क्लोरीन आयन की मूवमेंट थी वो कहाँ से कहाँ थी, क्लोरीन आयन A2 से कहाँ मूव कर रहे हैं, A1 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हमारी मूवमेंट होगी क्लोरीन आयन की। अगर मैं एनाइन की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, T नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी कितनी है A2, वो मूवमेंट कहाँ कर रहा है, T नेगेटिव क्लोरीन आयन A1 की तरफ। ये आप लोगों की मूवमेंट होगी इसमें जो हम कंसीडर करते हैं। और कंसीडर करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी हमारी क्या आ गई, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोरीन आयन A2 गिव मूवमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोरीन आयन A1, ये हमारी मूवमेंट है। अब जब ये मूवमेंट होगी हम अगर इक्वेशन कंसीडर करें तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, अगर हम क्या करते हैं मूवमेंट की बात करते हैं, कैटायन और एनायन अगर हमारा यूनिवैलेंट है तो जब हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन करते हैं यानी कि T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव करते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो हमारे T पॉजिटिव हैं, जो अगर मैं बात करूँ T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ एनायन, तो वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने स्टडी किया है। अब अगर मैं एक बात करूँ उसकी टोटल हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एक कैटायन या एनायन की किसी की भी बात करती हूँ तो हम एक में से क्या करते हैं, 1 में से दूसरे की टर्म को माइनस कर देते हैं। अगर मैं 1 माइनस T नेगेटिव करती हूँ तो वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हमारे कैटायन के इक्वल आ जाता है। ये वाली टर्म्स आप सबने पढ़ेंगे तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मैं उसको अप्लाई करती हूँ हाइड्रोजन आयन पर। जब हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तो क्लोरीन, जो हमारी ये इक्वेशन थी, अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन को, तो क्लोरीन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 माइनस T नेगेटिव की जगह क्या कर सकते हैं, 1 माइनस T पॉजिटिव कर सकती हूँ। तो जितने नंबर हमारे क्लोरीन के करे थे सेम नंबर हमारे हाइड्रोजन के करेंगे। तो वही चीज़ हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में, सेकेंड से इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट किया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो ट्रांसफर्ड होंगे 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ A1। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस T नेगेटिव यानी कि एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर H पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ A2। जो हमारी ये मूवमेंट है लेफ़्ट इलेक्ट्रोड टू राइट, हाइड्रोजन आयन की जो हमारी मूवमेंट आ रही है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ की बात करें, हमारे हाइड्रोजन जो मूव किए थे वो मतलब जो मूवमेंट थी हाइड्रोजन की, ओवरऑल रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी बात कर रही हूँ जो रिएक्शन के अंदर इन द सर्किट जो हाइड्रोजन की मूवमेंट थी। जो हाइड्रोजन की मूवमेंट थी इन द सर्किट वो क्या थी, लेफ़्ट टू राइट, और क्लोरीन की जो मूवमेंट थी वो राइट टू लेफ्ट थी। हमने वहाँ पर क्लोरीन की मूवमेंट दिखा दी। अब बात करें हाइड्रोजन की मूवमेंट की, तो हाइड्रोजन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैटायन नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी आ जाएगी 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ A1। जो हमारी कंसंट्रेशन उस टाइम हाइड्रोजन आयन कैरी कर रहे थे वो दूसरी से A2 की तरफ एंटर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट, सेकेंड,
और थर्ड इक्वेशन थी, इनको कंबाइन कर देते हैं। जो हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन A2 जो थी, इसी तरह जो हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर थे क्लोरीन के वो A2 कंसनट्रेशन में, और जो हमारे हाइड्रोजन आयन के नंबर थे वो A1। इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो H पॉजिटिव A1 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्लोरीन के साथ जिसकी कंसनट्रेशन A1 है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव जिसकी और कंसनट्रेशन कितनी है A2। अब इस पूरी इक्वेशन जो हमारी बनी है, इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करना चाहो मैथमेटिकली तो हमारा क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव A2 एज इट इज़ आएगा, ये क्लोरीन की इक्वेशन Cl नेगेटिव A2 एज इट इज़ आएगी। लेकिन जो हमारी ये 1 माइनस T नेगेटिव स्टेप है इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारी एक वैल्यू क्या आ जाएगी H पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन H पॉजिटिव। इसी तरह इस तरफ हम खोलेंगे तो मैं ये आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको करके बता ही देती हूँ आपको। इसमें अगर हम कंसीडर करें हमारी इस इक्वेशन को तो यहाँ पर जो हमारा सेम इस वाले स्टेप में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, H पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन A1 है, साथ में माइनस इसके साथ में क्या बनेगा T ट्रांसपोर्ट नेगेटिव H पॉजिटिव A1। ये हमारा एक स्टेप इसके साथ ऐड होगा, इस राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। जब हमारा ये स्टेप ऐड हो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो ये वाली टर्म्स है 1 माइनस टी H पॉजिटिव A1 और ये वाली जो दूसरी टर्म है हमारी, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होकर हमारी जो इक्वेशन आएगी ये वो क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव A2 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन A2 इक्वल टू H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ऑफ A1 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन A1। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। मैथमेटिकल सिंपल स्टेप आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को ये पूरी डेरिवेशन पोस्ट कर दूँगी, ये वाला स्टेप पोस्ट कर दूँगी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो। अगर हम बात करें इस चीज़ की तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी हाइड्रोजन की जो एक्टिविटी है आप सबको पता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ HCl, और इसी तरह दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ HCl A1 एक्टिविटी में, और जो हमारा राइट हैंड साइड आता है वो एक्टिविटी 1 की आ जाती है और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी एक्टिविटी आ जाती है वो 2 की आ जाती है। अब हम पूरी बात करें तो इसमें क्या होता है कि 1 फेराडे ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करते हैं, नेट ट्रांसफर कितना होता है, T ग्राम इक्विवेलेंट के होता है। HCl की एक्टिविटी A2 से A1 में ट्रांसफ़र करती है और 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, वो कैरी करती है। ये टोटल हमारी मूवमेंट है। अब इसी चीज़ को जब हमारा आपका यहाँ तक हो जाता है इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन जो हम अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या था, वही इज इक्वल टू हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो होता है हमारा E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.591 N, वो RT आप चाहो तो लगा सकते हो, RT N बाय F लोग नेचुरल ऐसे टर्म में भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप सीधा यूज़ कर सकते हो 0.0591 अपॉन में N लोग 10, और लोग 10 के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, लोग बेस 10 हम यूज़ करते हैं और उसके साथ में क्वोशंट यूज़ कर रहे हैं। ये आप इक्वेशन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो E नॉट सेल है हमारा, हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे और कंसनट्रेशन सेल में जो है वो डिफरेंट थी, और E नॉट सेल हम क्या करें, हाइड्रोजन का यूज़ करें तो वो 0 होता है, तो हमारी E जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस 0.0591 अपॉन में N लोग जो हमारी क्वोशंट है रिएक्शन क्वोशंट उसके इक्वल आएगी। ये हमारी ओवरऑल टर्म बनेगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, E इज इक्वल टू RT F, NF नहीं लगाया, N नहीं लगाया, N का यहाँ पर 1 है इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, लोग नेचुरल। अब हम बात करेंगे क्वोशंट। जब हम क्वोशंट लिखते हैं तो हमारी क्या एक्चुअल में टर्म आती है, जब हम ये किया जाता है, मैंने यहाँ पर स्टेप थोड़े से नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं पिछली वीडियो में वो सारे स्टेप बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार आप लोगों को रिवाइज़ करा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो उसको हमने कैसे लिखना था, E इज इक्वल टू माइनस RT NF log activity of
जो एक्टिविटी लिखनी थी वो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की लिखनी थी। जब हम टर्म करेंगे तो इसको रिवर्स कर देते हैं, हमारी 1 पहले ऊपर आती है और 2 नीचे आती है, और जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, एक्टिविटी जो टर्न ऑफ करती है वो हमारी क्या आ जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। और हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, E = RT/NF log नेचुरल A2/A1। और हमारी जब ये कंडीशन आती है तो हम ये मान के चलते हैं, जो हमारी जब ये था अर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की थी तो मोमेंट हमारी कहाँ होती, एक्टिविटी A1 से लेकर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो A2 की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, और जो हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं वो भी क्या करते हैं, A1 से A2 की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो हमारे क्लोरीन आयन थे, जो हमारी मूवमेंट थी क्लोरीन आयन की, जिसके ट्रांसपोर्ट नंबर को लेकर हमने स्टडी किया है, उनकी मूवमेंट कहाँ थी, A2 से A1 थी। इसका मतलब क्या है, जब हमारी मूवमेंट होती है वो क्या होती है, हमेशा लोअर से और हाइयर से लोअर की तरफ होती है। इस हाइयर से लोअर होने का मतलब क्या होगा, जो हमारी मूवमेंट है A2 की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है और A1 की कंसनट्रेशन कम है। या फिर ये कंडीशन आप स्टार्टिंग में अप्लाई करके भी चल सकते हो, A2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और A1 की कंडीशन कम है। जब हम ये अप्लाई करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपने एक एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है निकालने का। एक्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x की पावर x, y की पावर y, m x प्लस वाई गामा x प्लस वाई। ये सारा का सारा जो एक्टिविटी निकालने का टर्म होता है ये आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। अदरवाइज़ ये मैं बता देती हूँ एक्चुअली इसको लिखते कैसे हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया है एक्टिविटी निकालने का। एक्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करते हैं, x की पावर x, y की पावर y, m x प्लस वाई और गामा x प्लस वाई। एक्चुअल में ये क्या है, अगर मैं बात करूँ x और y की, तो हमारा पास जो HCl था, HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो H पॉजिटिव है वो हमारा X है ये वाला, और इस X की पावर क्या है, 1 है। इसी तरह मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन हमारा Y है और इस क्लोरीन की जो पावर है वो भी 1 है, क्योंकि हमारा एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है। अब मैं इसको लिखती हूँ तो हमारी क्या आएगी, H की पावर 1, Y की पावर 1, यानी 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, तो यहाँ से 1 आ गया। और इसी तरह मैं M की बात करूँ तो इनको हमारा मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास दोनों क्या आएंगी, 1 आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूं m x प्लस वाई की, तो हमारा x क्या था 1, y भी क्या था 1, तो हमारी m की जो पावर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। इसी तरह गामा की जो पावर हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हमारा एक्टिविटी क्या बन गया, m स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब हम एक्टिविटी 1 की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m1 स्क्वायर गामा 1 स्क्वायर। एक्टिविटी 2 की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं m2 स्क्वायर गामा 2 स्क्वायर। ये हमारी होगी और उसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT ट्रांसपोर्ट नंबर अपॉन में फेराडे लॉग नेचुरल m1 का स्क्वायर गामा का स्क्वायर, m2 का स्क्वायर गामा का स्क्वायर। इसके अलावा जो हमारे पावर था, आप सबको पता है जब पावर को सोल्व करते हैं तो वो हमारा 2 पूरे का होल में ले सकती हूँ मैं इसको। अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, m1 गामा 1 अपॉन में m2 गामा 2। ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में क्या करूँगी, पूरे पे क्या था, स्क्वायर था, तो मैंने इसको स्क्वायर पूरे पे ले लिया एक साथ, और इस 2 को फिर आगे ले लिया, और हमारी इक्वेशन क्या बन गई, E = 2RT ट्रांसपोर्ट नंबर अपॉन में F लॉग नेचुरल m2 गामा 2 अपॉन में m1 गामा 1। और इसको आप अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, और सोल्व करने के बाद हमारे RT और जब F की वैल्यू पुट करोगे तो हमारा क्या आएगा 0.0591, और n हमारा 1 है तो हमें नीचे n की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी इक्वेशन बनती है, और इसी इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है। आप इसको सोल्व करके कर सकते हो। एक यहाँ पर जो है ये वाली चीज़ इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा, देन हमारी एक्टिविटी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ 1 थी फिर 2 थी, और इसी को हमने क्या किया था, चेंज करके किस में लिखा था, A2/A1 में लिखा था। यहाँ आपके यहाँ पर माइनस आएगा, जब इसको रिप्रेजेंट करोगे E = एक्चुअल में ये इक्वेशन होगी -RT अपॉन F NF होगी लॉग नेचुरल एक्टिविटी 1 ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर माइनस एक्टिविटी ऑफ 2 ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, और जब ये ट्रांसपोर्ट नंबर हमारे पावर में थे इसलिए हम इसको आगे ले आते हैं, तो हमारी इक्वेशन किस में चेंज आती है, E = फिर जब हम आगे ले आते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है E = -RT NF ट्रांसपोर्ट नंबर, पावर से आगे आ जाएगा लॉग नेचुरल A1/A2
ये हमारी इक्वेशन बनती है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो जब मैं इसको रिवर्स कर दूँ, log नेचुरल a1/a2 की बजाय क्या लिखूँ, log नेचुरल a2/a1 लिखूँगी, तो वो माइनस माइनस कॉमन होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये वाला स्टेप है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की। अभी तक मैंने जो था वो हमारे जो प्रोसेस होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पर, उसकी इक्वेशन के बारे में बात की थी। अब हमारा जो लिक्विड जंक्शन है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो एक्चुअल में लिक्विड जंक्शन है उसकी पोटेंशियल की अगर हम बात करें। जब दो सॉल्यूशन क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है आयंस की। अगर हम बात करें तो जो मूवमेंट होती है बाउंड्री से, वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन आयन A1 से A2 की तरफ जा रहे थे। हाइड्रोजन आयन इंटरनल सर्किट में बात करें तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन हो रहा था उस तरफ से मूव करके उधर जा रहे थे जहाँ पर रिडक्शन हो रहा था। इन दोनों में जब वो मूवमेंट होती है तो दोनों साइड जो आयंस की होती है वो इक्वल स्पीड ऑफ आयन टू साइड थ्रू द बाउंड्री होती है। मतलब उनके बीच में अगर आयन के बीच में क्या हो रही है, स्पीड सेम है, तो उनके बीच में कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर जब वो मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड डिफरेंट है, जब आपके कैटायन और एनायन इन द सर्किट मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, जो हमारे कैटायन है वो हमारे लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और जो एनायन है वो हमारे राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। जब ये मूवमेंट होती है कैटायन और एनायन की इंटरनल सर्किट में, अगर वो मूवमेंट सेम है, सेम स्पीड से है आयन की, तो हमारी जो सेम स्पीड से होने के कारण उनके बीच में कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर वो स्पीड डिफरेंट हो जाए तो उनकी स्पीड जो डिफरेंट हो रही है उसकी वजह से एक सेपरेशन ऑफ चार्ज आता है, और सेपरेशन ऑफ चार्ज होने की वजह से उसके ऊपर भी क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, स्पीड में डिफरेंस आने की वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा, और वो पोटेंशियल में डिफरेंट आने के कारण वहाँ पे एक लेयर की फॉर्म हो जाती है जिसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। आपने जो पिछला पढ़ा था वो लिक्विड जंक्शन लेयर के बारे में पढ़ा था कि एक लेयर होती है जिसे हम मूव कर जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसके कारण जो लेयर बनी उसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जो लिक्विड पोटेंशियल जो सेटअप है इन दोनों के सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस से आया उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में E1 जो है हम ये मान के चलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड है, मतलब जो आपके मूवमेंट हाइड्रोजन जहाँ से मूव करे थे उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला। और जहाँ पर हाइड्रोजन आयन आके आ रहे थे मूव करके राइट साइड, जिसकी कैथोड की बात कर रहे हैं, जहाँ से क्लोरीन आयन मूव कर जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड बोला। लेकिन बीच में हमारा एक और पोटेंशियल क्रिएट हुआ जिसको हम EJ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की अगर हम कैलकुलेट करें तो पूरा जो सेल है जिसकी EMF आएगी पूरे सेल की, वो